हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल पे नहीं हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कर दीजिएगा। ओके, चलिए आज की स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, स्कूल में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी जो वांगजी के कारण हुई थी। वांगजी के दुश्मन वांगजी का पीछा करते करते वहाँ पे आ चुके थे। एंड देन उसके बाद वहाँ पे वांगजी को पता चला था कि विंग का जो भाई है, जो ब्रदर है ना, वो एक आर्मी ऑफिसर है, कमांडर है करके। एंड देन वो सीनियर है करके, जिसके कारण विंग को वहाँ पे बचाने के लिए लाया गया था। एंड देन हमारे विंग ने थोड़ा सा हमारे वांगजी के साथ नोटी नोटी चीज़ें की थी। एंड हमारा जो वांगजी वहाँ से जा चुका था। देन उसके बाद हमारा जो चेंग जो था ना, वो चेंग जो है ना हमारे विंग को लेकर वहाँ से निकल चुका था। अब हम घर का सीन देखते हैं, हमारे विंग के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमारा विंग जस्ट जो है ना बेड पर लेटा हुआ था, जहाँ पे चेंग उसको कह रहा था कि खुद का ध्यान रखना चाहिए, आज अगर मैं नहीं होता तो तुम्हें कौन बचाता। हाँ, अच्छा हुआ कि मेरा गार्ड तुम्हें फॉलो करता है। तो विंग कहता है कि हाँ, अगर मैं चाहूँ ना आपका गार्ड मुझे फॉलो भी नहीं कर सकता, आप जानते हो, इसलिए तो मैंने आपके गार्ड को मुझे फॉलो करने दिया है ना गग्गा, इसलिए आप मुझे पता कर पाए ना मेरे बारे में। जहाँ पे चेंग कहता है कि हाँ, बट फिर भी आगे से खुद का ध्यान रखना। और मेरे हिसाब से तो वो लानवांग जी के लिए आए थे ना। तो विंग कहता किसी के लिए भी आए हो, बट वो मेरा प्यार था ना गग्गा, मेरे प्यार के लिए अगर कोई आएगा तो मैं उसे छोड़ूंगा थोड़ी ना गग्गा। जहाँ पे चेंग कहता है कि हाँ हाँ मैं समझ गया, बट खुद का ख्याल रखा करो, समझे। जहाँ पे विंग हाँ में सिर हिलाता है, अंदर कहता है कि हाँ गगा मैं समझ गया ठीक है। जहाँ पे चेंग कहता है कि ठीक है, मैं अंकल और आंटी को बताने वाला नहीं हूँ इस बार। जहाँ पे विंग कहता है कि थैंक यू गगा, ऐसे स्माइल करते हो जो ना चेंग को हक करता है। चेंग कहता है कि हाँ, एंड अपने क्लासेस बराबर अटेंड करना। विंग बस एक स्माइल करता है, हाँ हाँ ज़रूर ज़रूर ऐसे कहता है। एंड देन वहाँ से चेंग चला जाता है विंग के साथ कुछ बातें करने के बाद। एंड देन हमारा विंग अपने फ़ोन को निकालता है। एंड देन वांगजी को मैसेज करता है, कहते हैं माफिया हस्बैंड कहाँ हो तुम, क्या तुम ठीक हो ना। हाँ, ऐसे विंग जो है ना अपना मैसेज सेंड कर देता है हमारे वांगजी को। अब दूसरी तरफ वांगजी को देते, वांगजी वहाँ से निकलने के बाद डायरेक्टली सीधा जो था ना वो अपने अड्डे पे आता है। अड्डे पे आने के बाद वांगजी को समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। विंग का ब्रदर तो एक आर्मी ऑफिसर है, देन वो क्या करेगा। वांगजी को ये समझ में नहीं आ रहा था, बिल्कुल भी नहीं। वो बस हमारा वांगजी जो था ना वो अपने वहाँ पे आता है। देन जो बॉक्सिंग वाला जो ये रहता नहीं पंचिंग बैग, उस पंचिंग बैग पे वो किक करना स्टार्ट कर देता है। सारे साइड में लोग खड़े थे, जस्ट वांगजी को देख रहे थे। वांगजी गुस्से में था, विंग उसका हर हमेशा फ़ायदा उठाता रहता है। एंड देन विंग ने उसे बताया नहीं, ये सारी चीज़ें हमारे वांगजी के दिमाग में चल रही थी। एंड ऊपर से इन लोगों ने जो करवाया था वहाँ से जो है ना विंग चाओ भाग गया है करके हमारे वांगजी को पता चल चुका था। वांगजी मन में कहता है कि ये किसने करवाया था, कौन थी वो लड़की जिसके साथ ये लोग बातें कर रहे थे, क्योंकि वांगजी ने सुना था वो लोग किसी को जाकर बोल रहे थे करके, किसी के बारे में बोल रहे करके। तो वांगजी ने सुना था। मैम ने कहा है कि इसे ठीक से सही सलामत रखने के लिए नहीं क्या। जैसे कि आपने देखा ही होगा लास्ट टाइम जो ना मेंग्याओ जो था ना वो एक लड़की से बात करने के लिए चला जाता है, जहाँ पे वो लड़की इन लोगों को ऑर्डर दे रही थी। तो वांगजी सोच रहा था कि कौन है जो उसके पीछे पीछे ये सारे ऑर्डर दे रहे। वांगजी को समझ भी नहीं आ रहा था, क्योंकि वांगजी ने तो कभी किसी लड़के से दुश्मनी ली नहीं भाई। तो वांगजी को समझ भी नहीं आ रहा था, वो पता ही नहीं करा पा रहा था कि भाई ये लड़की कौन है जो वांगजी के साथ बदला लेने की कोशिश कर रही है करके। वांगजी के दिमाग में बहुत सारे ख्याल थे। देन उसी ख्यालों में हमारे विंग का मैसेज उसे क्लिक होता है, जहाँ पर वांगजी का फ़ोन बजता है। इसका वांगजी जैसे अपने फ़ोन के पास जाता है एंड देन अपने स्वेट को पोंछते हुए अपने फ़ोन को हाथ में लेता है। देन वो वहाँ पे विंग का मैसेज देखता है, जहाँ पे लिखा हुआ था क्या कर रहे हो माय माफिया हस्बैंड, ऐसे लिखा हुआ था। जहाँ पे वांगजी जैसे उस मैसेज को देखता है एंड देखने के बाद वो सीन करके ऐसे ही छोड़ देता है। जहाँ पे विंग का फिर से मैसेज आता है, हाँ तुम बस सीन करके मुझे छोड़ दोगे, हाँ ऐसे तो तुम बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो, तुम मेरे हाथों से जल्दी से पीछा नहीं छुड़वा सकते हो लानवांगची, इतना याद रखना, तुम मुझसे पीछा कभी नहीं छुड़ा पाओगे, मैं वी बुशान हूँ, मुझसे पीछा छुड़ाना नामुमकिन है। ऐसे जो है ना वो कहते जा रहा था। एंड हमारा वांगजी जो था ना ये सारी मैसेजेस पढ़ रहा था। एंड वांगजी कहता है कि सच में ये बच्चा एक नंबर का नॉटी है, इतने ख़राब समय में भी उसके दिमाग पे क्या क्या चल रहा था। वांगजी को वो सारी चीज़ें याद आती है ना, तो वांगजी की बॉडी बर्न करने लगती है, वांगजी अजीब सा फील करने लगता है। और वांगजी मन में कहता है कि हाँ, और ये बच्चा हर बार मेरे कंट्रोल को लूज़ कर देता है, ये स्टूडेंट नहीं है, ये एक नंबर का नॉटीनेस का देवता है। ऐसे ही जो ना हमारा वांगजी सोच रहा था। तभी वांगजी का बटलर क्या हुआ है सर, ऐसे कहता है। जहाँ पे वांगजी कहता है कुछ नहीं, तुम लोग
अंकल के बारे में बताओ, अंकल की रिपोर्ट क्या है। जहाँ पे सभी लोग जो वांग जी को वो बताते हैं कि अंकल ठीक है करके, वो घर में रेस्ट कर रहे करके। एंड उसके ब्रदर के बारे में, तो वो उसके ब्रदर के बारे में भी बताते हैं। एंड हमारा जो वांग जी जो था ना, ये जानकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। देन वहाँ से वांग जी वहीं पे रहता है पूरी रात। एंड देन उसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे वांग जी को लगता है कि शायद से अब उसके प्रिंसिपल सर जो है ना उसे निकाल दिया होगा करके। बट प्रिंसिपल सर उसे कॉल करते हुए कहते कि क्या तुम आज आने वाले नहीं हो कल के हादसे के बाद। जहाँ पे जो प्रिंसिपल सर की ये बात सुनने के बाद वांग जी कहते क्या मैं आऊँ वहाँ पे। तो प्रिंसिपल सर कहते कि हाँ आ जाओ, मैं जानता हूँ कि ये सब तुम्हारे कारण हुआ है, बट फिर भी तुम सुधरने की कोशिश कर रहे हो, तो हम हर बिगड़े हुए इंसान को सुधरने का मौका देते हैं। ऐसे जो है ना वो कहते, जहाँ पे वांग जी कहते मैं बिगड़ने की से मैं सुधरने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब क्योंकि चेंग के से विंग के भाई ने कहा था ना कि लान वांग जी सुधरने की कोशिश कर रहा है करके, तो इसलिए जो ना प्रिंसिपल सर वही कह रहे थे। जहाँ पे वांग जी कहता है कि ठीक है। एंड वांग जी के लिए ये भी ठीक ही था ना, अगर शीजान को पता चलता कि वांग जी ने जो वो छोड़ दिया है करके, तो शीजान को बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता। इसलिए ना विंग के लिए वांग जी के लिए ये भी ठीक था। इसलिए वांग जी कहते ठीक है, थैंक यू सो मच सर। प्रिंसिपल सर कहते कि हाँ बट खुद का ख्याल रखना एंड ऐसे लोगों से अब दूर रहना। जहाँ पे वांग जी से कहता है वो कुछ भी नहीं कहता। देन उसके बाद वांग जी अच्छे से रेडी होता है। रेडी होने के बाद जो है ना कॉलेज के लिए निकल जाता है। दूसरा हम विंग को देखते हैं, जहाँ पे विंग सुबह होने के बाद जल्दी जल्दी फ्रेश होता है, जल्दी ब्रेकफास्ट करने वो कॉलेज में आता है। कॉलेज में आने के बाद वो जिस वांग जी का इंतजार करता है, बट बहुत टाइम हो चुका था, बट वांग जी अभी तक आया ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। विंग वांग जी का इंतजार कर रहा था। कुछ टाइम के बाद वहाँ पे जो विंग के जो दोस्त थे ना, वो वहाँ पे आते हुए कहते कि वी ब्रदर चलिए ना अंदर, चलिए ना। जहाँ पे विंग कहता है कि हाँ मैं उसका इंतज़ार कर रहा हूँ। जहाँ पे न्यूसन कहता है किसका इंतज़ार कर रहे हो वी ब्रदर। विंग कहता है माफिया टीचर का। जहाँ पे न्यूसन क्या, तो विंग कहता मैं आई मीन टू से हमारे लानवांग जी सर का, मैं उनका इंतज़ार कर रहा हूँ। जहाँ पे न्यूसन कहते हैं वी ब्रदर आपको लगता नहीं है कि आप लानवांग जी के पीछे हाथ धोकर पड़े हुए हो। जहाँ पे विंग कहता ऑफकोर्स मैं पड़ा हुआ हूँ, मुझे पता है, एंड मैं लानवांग जी के पीछे हाथ धो के पड़ा रहना चाहता हूँ, क्योंकि लानवांग जी इट इज़ माई बॉयफ्रेंड। मैं उसे अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगा, यहाँ तक कि लाइफ पार्टनर बनाऊंगा, इतना याद रखना। ऐसे जो है ना वो कहता है। तभी वहाँ पे प्रिंसिपल आते, विंग मुझे तुमसे बात करनी है, केबिन में चलो। विंग प्रिंसिपल सर आपको मुझसे क्या बात करनी है। प्रिंसिपल सर कहते हैं मुझे बात करनी है। तभी विंग कहते हैं प्रिंसिपल सर क्या आज लानवांग जी टीचर नहीं आने वाले हैं। जहाँ पे वांग जी के बारे में सुने बाद प्रिंसिपल थोड़ा रुक जाते हैं और कहते हैं मुझे नहीं पता है। तो विंग कहता है कल के हादसे के बाद क्या वो नहीं आएंगे। तो प्रिंसिपल सर कहते क्यों, क्या तुम्हें उनसे कोई काम था। विंग कहता है सर वो बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, आपको पता है ना मैं मॉनिटर हूँ, तो मुझे पता है कि कौन सा टीचर बहुत अच्छे से पढ़ाता है। तो लानवांग जी सर जो ना बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, तो क्या आप उनको कॉल करके नहीं बुलाओगे सर। जहाँ पे प्रिंसिपल सर कहते कि ठीक है मैं बुलाता हूँ। प्रिंसिपल सर तभी जो ना वांग जी को कॉल करके बता देते हैं। जिसके बाद प्रिंसिपल सर कहते मैंने बोल दिया, अब चलोगे मेरे साथ, मुझे तुमसे बात करनी है। देन उसके बाद विंग को वो प्रिंसिपल ऑफिस में लेके चले जाते हैं। देन विंग कहते हैं कि क्या हुआ है सर। जहाँ पे प्रिंसिपल सर कहते विंग मुझे बताओगे कल कौन सी सिचुएशन थी। विंग कहते हैं फ़नी सिचुएशन थी। वाह कुरान आई मीन टू से जो ये है प्रिंसिपल सर क्या। तो विंग कहते सर कौन सी सिचुएशन के बारे में पूछ रहे हैं, मेरी ज़िंदगी तो फ़न से भरी हुई है। जहाँ पे प्रिंसिपल सर कहते विंग कल हम सब लोगों की जान खतरे में थी ना। तो विंग कहता आप लोगों की ना कि मेरी। जहाँ पे प्रिंसिपल सर कहते हाँ बट हमारी हो या तुम्हारी विंग, बट जान तो जान होती ना। विंग कहता ऑफकोर्स जान तो जान होती है सर। तो प्रिंसिपल सर कहते तो इतने सारे नाटक क्यों कर रहे थे वहाँ पे। हाँ विंग कहता है कि मैं कुछ भी तो नहीं कर रहा था सर, मैं तो जस्ट मूल कोच हमारे चीयर कर रहा था। जहाँ पे जो प्रिंसिपल सर कहते हैं अच्छा तुम चीयर कर रहे थे, ठीक है मैंने मान लिया, बट मुझे ये बताओ तुम ये सब जो कर रहे थे ना, इसके कारण अगर किसी को चोट लग जाती या वो लोग ज़्यादा भड़क जाते हैं, किसी को मार दिया होता तो। विंग कहता ऐसा कुछ तो हुआ नहीं ना टीचर, तो आप इतना टेंशन मत लीजिए। जहाँ पे प्रिंसिपल कहते हैं ठीक है मैं टेंशन नहीं लूँगा, बट एक बात जो तुमने कही थी माफिया हस्बैंड, याद है तुमने कहा था कि ये तुम्हारा हस्बैंड है करके, क्या ये सच है। विंग उसे क्या मतलब है सर, मैं सच ही तो बोलता हूँ, आपको पता है मैं कितना सच बोलता हूँ। तो प्रिंसिपल सर विंग सच बताओ क्या लानवांग जी और तुम्हारा ऐसा कोई रिश्ता है। तो विंग बस मान करते सर मैंने कल ही तो साफ साफ बता दिया था कि हम दोनों का एक बहुत अच्छा रिश्ता है करके। एंड देन उसी के कारण तो वांग जी यहाँ पे आया है, एंड इसी के कारण तो मेरे गगा भी हम लोगों को बचाने के लिए आए थे, क्योंकि उनको पता था ना लानवांग जी मेरे साथ है करके। क्योंकि मैं लानवांग जी को पसंद करता हूँ, इसलिए मेरे मॉम डैड ने फाइनल किया है कि मैं लानवांग जी से शादी करूँगा करके। इसलिए तो मैं लानवांग जी को मैंने हस्बैंड कह के ग्रीट करवाया था सबके सामने। जहाँ पे प्रिंसिपल जस्ट विंग को देख रहा था और कहता कि तुम झूठ बोल रहे हो ना विंग। विंग कहता मैं झूठ क्यों बोलूँगा सर बताइए। जहाँ पे प्रिंसिपल सर जस्ट विंग की आंखों में देख रहे थे।
विंग अपनी आंखों को ऐसे खोल लेता है पूरी तरह से, देख लीजिए सर, देख लीजिए, आंखों में घुस के देख लीजिए, ऐसे कहता है। जहाँ पे प्रिंसिपल सर सेम वही करते और विंग को घूरे जाते। विंग कहता है कि सर मेरे आंखों से पानी निकल रहा है, अब रुक जाइए। जहाँ पे प्रिंसिपल रुक जाते, कहते कि ठीक है, ऐसे कहता है। देन कहता है कि जाओ अपने क्लास में। विंग कहता है कि ओके। देन विंग अपने क्लास में चला जाता है। इसके बाद हम वांग जी को देखते हैं। वांग जी कॉलेज आ चुका था। कॉलेज आने के बाद वो प्रिंसिपल सर से पहले मिलता है। प्रिंसिपल सर से मिलने के बाद प्रिंसिपल सर उसे बताते हैं कि खुद का ध्यान रखा करो, ऐसे दुश्मनों से दूर रहा करो, ऐसे सारी चीज़ें बताते हैं, जहाँ पे हमारा वांग जी मान जाता है। देन उसके बाद वांग जी को अपने क्लासेस लेने के लिए जाना पड़ता है और वांग जी क्लास लेने के लिए आ चुका था। विंग क्लासरूम में बैठा हुआ था। वांग जी आता है तो विंग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और विंग स्माइल करता है, कहते माय माय बॉयफ्रेंड आ गया, माय माफिया टीचर आ गया, ऐसे विंग जोर से चिल्ला कर बोलता है। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है पर थोड़ा सा इग्नोर कर देता है क्योंकि वो क्लास में था। एंड वांग जी फिर अपना काम जो हमेशा की तरह था वो पढ़ाना, एंड विंग का हमेशा की तरह काम था वांग जी को घूरना, वो भी बहुत ज़्यादा ही प्यार से। और विंग जस्ट वांग जी को ऐसे प्यार प्यार से घूरे जा रहा था। एंड वांग जी बस अपना काम कर रहा था। वांग जी का पढ़ाई होने के बाद वांग जी सबसे पूछता है पढ़ाकर होने के बाद कि किसी को कोई क्वेश्चन होगा तो मुझे पूछ सकते हो। तो सारे लोग धीरे धीरे क्वेश्चन पूछ रहे थे, हमारा वांग जी आंसर दे रहा था, बस हमारा विंग उसे घूर घूर के देख रहा था। वांग जी को महसूस हो रहा था कि विंग उसे घूर घूर के देख रहा है करके, बट फिर भी हमारा वांग जी जो है ना शांत हो जाता है। देन उसके बाद वो कहता है कि ठीक है अब सबके क्वेश्चन फिनिश हो चुके हैं ना, ऐसे कहते हैं। सारे बच्चे कहते हैं कि हाँ सर, ऐसे कहते हैं। जिसके बाद हमारा वांग जी उठ के वहाँ से चला जाता है बाहर। एंड हम विंग को देखते, विंग तभी जल्दी से उठता है। उठने के बाद वो जल्दी जल्दी दौड़ते हुए बाहर जाता है और वांग जी को देखते, वांग जी चलते हुए जा रहा था और विंग कहते सर सर रुकिए, ऐसे कहते। जहाँ पे वांग जी रुक जाता है और कहते क्या हुआ विंग। विंग कहता मुझे एक सवाल था सर। जहाँ पे वांग जी उसे देखता है तभी विंग कहता कि सर क्या आपको मैं पसंद हूँ, हाँ बताइए ना सर, ऐसे वो सवाल था। जहाँ पे विंग की बात सुनने के बाद हमारा वांग जी कहते विंग तुम पागल हो चुके हो, किस तरह के मुझे सवाल पूछ रहे हो, मैं तुम्हारा टीचर हूँ। विंग कहते भंकस बातें बंद करिए, मुझे कोई लेना देना नहीं इन बातों से। आप हमेशा बोलते मेरे टीचर हो टीचर हो टीचर हो, बट अभी आप मेरे टीचर नहीं हो सर, आप भूल गए हो क्या, आप मेरी बॉयफ्रेंड हो बॉयफ्रेंड। जहाँ पे वांग जी बस एक स्मक कर दिखता है। विंग जिस चीज़ के लिए मैं माना था वो थी किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं माफिया हूँ करके, बट देन वो पता चल चुकी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो हम दोनों के बीच में जो कनेक्शन था वो टूट चुका है। विंग कि क्या, तो वांग जी कहता है कि हाँ विंग, क्योंकि तुम माफिया हो करके सबको बताने वाले थे, बट तुम्हारे बताने से पहले सबको पहले से पता चल चुका है। एंड मैं इसी शर्त पे रेडी हुआ था क्योंकि तुम मुझे ब्लैकमेल कर रहे थे। विंग कहता मैं ब्लैकमेल नहीं कर रहा था। वांग जी कहता है कि वो ही कर रहे थे। एंड देन अब सबको पता चल चुका है कि मैं माफिया हूँ, तो अब मुझे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। विंग कहते नहीं तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, तुम ऐसा नहीं कर सकते हो। वांग जी कहता है मैं तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं हूँ। विंग कहते नहीं 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 तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, मतलब हो, समझ गए, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जहाँ पे वांग जी नाम से रिलाता है और कहता है कि मैं तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं हूँ विंग, समझ गए। जहाँ पे विंग वांग जी की बातों को सुनना ही नहीं चाहता था। जहाँ पे वांग जी कहते जाओ यहाँ से, मेरा पीछा करना बंद करो, वरना मैं नेक्स्ट टाइम तुम्हें मारने से पहले एक बार भी नहीं सोचूंगा। तो विंग कहता है मैं तो तुम्हारे हाथों से मरने के लिए रेडी हूँ। जहाँ पे वांग जी कहते चुप रहो, ऐसे करन वांग जी वहाँ से चलने लगता है। जहाँ पे विंग कहता है कि अच्छा अगर वो ब्लैकमेल करने में तुम्हारे ऊपर कामयाब नहीं है तो मैं और कोई चीज़ लेके आऊँगा जिससे मैं तुम्हें ब्लैकमेल करूँगा, याद रखना। एंड तुम्हें मैं मजबूर करूँगा मेरे बॉयफ्रेंड बनने के लिए, और उसके बाद देखना तुम जब मेरे बॉयफ्रेंड बनोगे ना तुम बहुत ज़्यादा ही खुश होगे, याद रखना। ऐसे जो ना विंग कहता है। देन वांग जी के पास आता है और कहता है कि तुम्हें क्या लगता है, हाँ मैं किसी के पीछे पड़ता हूँ ना, इतनी आसानी से मैं किसी को छोड़ता नहीं हूँ, किसी को भी नहीं, चाहे वो मेरी एक कोई चीज़ हो या मेरा प्यार हो, वो बस मेरा है, किसी और के पास नहीं। जहाँ पे वांग जी कहते हैं मैं कोई ऑब्जेक्टिव नहीं हूँ जिसे तुम अपने मर्जी से सिलेक्ट करोगे और अपने मर्जी से अपने पास लेके आओगे, अपनी मर्जी से उसे दूर करोगे। मैं एक इंसान हूँ जीता जागता, और मुझे क्या करना है मुझे सब कुछ पता है। जहाँ पे विंग की ये बातें सुनने के बाद, आई मीन से वांग जी की ये बातें सुनने के बाद विंग बस एक स्मक कर देता, ओके देखते हैं सर, ऐसे कहते हैं। उसके बाद वांग जी वहाँ से जा चुका था। एंड हमारा विंग बस स्माइल करता है और कहता है कि तुम्हें जो देखना है वो देखो, बट मैं अब तुम्हें देख के रहूँगा। लॉन्ग वांग जी माई क्यूट इनोसेंट प्रोफेसर, ऐसे विंग बस हंसने लगता है। एंड देन उसके बाद हम सीन शिफ्ट करके देखते हैं हमारे वांग जी की तरफ। वांग जी जो था ना वो अपने रूम में आता है। देन अपनी मुट्ठियों को कस लेता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि हाँ ये अच्छा हुआ कि विंग और उसका कनेक्शन टूट गया है करके, बट इतने टाइम तक विंग ने जो उसे परेशान किया है, और विंग किसी से डरता नहीं। इसके कारण ऐसा है ना, ऐसे यूनिक इंसान मिलने के कारण जो ना हमारा यूनिक इंसानों के ऊपर ध्यान चला जाता है और हम उससे थोड़ा सा अट्रैक्ट होने लगते हैं। तो सेम हमारे वांग जी के साथ भी वही होने लगा है, जहाँ पे वांग जी बस विंग को देखकर थोड़ा सा अट्रैक्ट होने लगा है। एंड देन हमारा विंग तो भाई शैतान की एक पुड़िया है जो शैतानी करने में बहुत एक्सपर्ट है। जहाँ पे
विंग वांग जी के साथ ऐसा कुछ भी नहीं करता। देन वांग जी दोपहर की क्लास लेने के लिए आता है। विंग जैसे वांग जी को देखता है, फ्लाइंग किस देना, पपिया देना, सारी चीज़ें करता है वांग जैसे हमेशा करता रहता था। बस वांग जी उसे इग्नोर करता है। देन नेक्स्ट डे भी है सेम, विंग कुछ 3 दिनों तक कंटिन्यूसली सेम ऐसे ही करता है। वो वांग जी से नहीं मिलता है, बट वांग जी के सामने अपनी मुंह बनाना, टेढ़े करना, उसे किस देना, फ्लाइंग किस करना, और उसे किस तरीके अपने मुंह में अपनी उंगली को डालकर अपनी उंगली को सक करते हुए वांग जी को एक ब्लिंक करना, ये सारी चीज़ें हमारे विंग करते जाते हैं। क्लास के बच्चे ये देखकर विंग की हरकतों को देख के उनको समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये कौन इंसान है जो इस तरह की गंदी गंदी हरकतें करे क्लास में, उसको शर्म भी नहीं आ रही है। सब लोग जो ना विंग को बस घूरते जाते थे, बट वांग जी को कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, बिल्कुल भी नहीं। जहाँ पे विंग बस आज सैटरडे था, और इस सैटरडे जो ना सभी लोगों को जो था ना आज सैटरडे के दिन जो है ना प्रिंसिपल सर जो ना एक कार्ड देने वाले थे जहाँ पे सिग्नेचर लेके आनी थी, क्योंकि एक प्रोजेक्ट है। प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए कुछ ग्रुप्स चुने जाएंगे, एंड उन ग्रुप्स को जो ना कुछ टीचर गाइड करेंगे, एंड देन उनको जो ना एक रूम में लेके चले जाएंगे, जैसे कि ये रहता नहीं है क्या, म्यूज़ियम में लेके जाएंगे, वहाँ पे उनको स्टडी करने के लिए कहेंगे। इसलिए जो है ना प्रिंसिपल सर कमरे में आते हैं, आई मीन क्लास में आते हैं, सबको क्लास को बताते हैं कि तुम लोग जो अपने मॉम डैड का सिग्नेचर लेके आओ, क्योंकि हमें म्यूज़ियम में जाना है जहाँ पे कुछ यूनिक आर्किटेक्चर फैक्ट है, तो वो देखने के लिए ऐसे बताया जाता है। देन हमारा सारे लोग जो ना सुन रहे थे, यहाँ तक कि हमारा वांग जी भी सुन रहा था। विंग सुनने के बाद कहता है कि ओके सर, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी और विंग जो थे ना वो अपने अपने डायरेक्शन में निकल जाते हैं घर की ओर, और विंग घर पे आने के बाद अपने मॉम डैड से मिलता है और उनसे बातें करता है, जहाँ पे उसके मॉम डैड वहाँ विंग से बातें करते करते कि बोलो क्या हुआ है, जहाँ पे विंग उनको बताता है कि उसे जाना है करके, छुट्टी चाहिए, वो जाने वाला है करके। जहाँ पे उसके मॉम डैड कहते हैं अगर तुमने जाने का फैसला किया ही लिया तो हमें क्यों बता रहे हो। जहाँ पे विंग कहते हैं मॉम डैड आपको बताना तो ज़रूरी है ना, आप तो मेरे फैमिली मेम्बर हो ना, अगर मैं आपको नहीं बताऊँगा तो किसको बताऊँगा। जहाँ पे उसके मॉम डैड जैसे एक स्माइल करते कहते हैं थैंक यू बताने के लिए।